हेलो क्लास, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 11 जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और आरओ एआरओ मेंस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट है इसमें हमने मॉक टेस्ट 9 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, साथ ही साथ बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हमने वहां पर डिस्कस किया है। तो आप लोग मॉक टेस्ट 9 और मॉक टेस्ट 10 जिसमें कि हमने साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का जो मॉक टेस्ट है 11, इसमें हम भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड जिसमें हम लेक देखेंगे प्लस फिर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है क्लास यहाँ पर। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस कोर्स में टेस्ट सीरीज आपके इंक्लूडेड है, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंस में आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो अगर कोई भी आपको कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार बने हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेक इन ऑर्डर इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ग्रेट बियर लेक, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, सुपीरियर। अब अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा या पेपर्स को देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, सुपीरियर लेक, विक्टोरिया, बियर लेक और बैकाल लेक के बारे में पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इनको अरेंज भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन को देखते हैं। जब हम सुपीरियर लेक की बात करते हैं तो ये यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यूएसए और कनाडा जो है वहां पर सुपीरियर लेक स्थित है। अभी मैं मैप में भी आपको दिखा दूंगी। जब हम विक्टोरिया लेक की बात करते हैं तो ये विक्टोरिया लेक कुछ इस तरीके से है और विक्टोरिया लेक में ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो इक्वेटर है वो इसे कट करता है। यहाँ पर कट की स्पेलिंग मैंने CUT कट नहीं लिखा है, KUT कट लिखा है। इसके पीछे रीजन एक है, क्योंकि पहली चीज विक्टोरिया लेक से रिलेटेड आपको याद रखनी है कि इक्वेटर जो है वो विक्टोरिया लेक को कट करता है। ठीक है, नॉर्थ में, मतलब अगर आप विक्टोरिया लेक को रेफरेंस मान रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ से, ऊपर की तरफ से इक्वेटर विक्टोरिया को लेक को इस तरीके से कट कर रहा है। यहाँ पर KUT कट लिखा हुआ है, CUT कट ना होके इसलिए क्योंकि जो विक्टोरिया लेक है वो अपने बॉर्डर को शेयर करती है केन्या के साथ, युगांडा के साथ और तंजानिया के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है जब आरओ का पेपर था, प्रीलिम्स वाला। फिर ग्रेट बियर लेक की जब हम बात करेंगे तो ये कनाडा में है, याद रखिएगा। और बैकाल की जब हम बात करेंगे तो ये रशिया में है। तो लोकेशन तो अब आपको पता चल गई। अब आपको इन्हें सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सुपीरियर लेक की जब भी बात आती है तो बोला जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, वो सुपीरियर लेक है वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि 4 पहले होगा, तो 4 खाली इन 2 ऑप्शन में पहले दिया गया है, इनको हम कैंसिल करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्टोरिया लेक है, फिर कौन सा है आपका, बैकाल झील है। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में ग्रेट बियर लेक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। अभी मैप में मैं जब आपको ये लेक्स दिखाऊंगी तो चीजें और आपको क्लियर होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक लेक, एक एक झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकता है वो मैं अभी आपको बताते हुए चलूंगी। ए आपका सही उत्तर है। अब ये देखो, ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर अगर मैं विक्टोरिया लेक को रखूं तो यहाँ पर ये है विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील पे देखिए ये इक्वेटर जा रहा है,
इधर केन्या है, इधर तंजानिया है और इधर युगांडा है। क्लियर है क्लास? नोट करते हुए चलिए। यहां पर देख लीजिए इस वाले मैप में, ये क्या है? ये लेक विक्टोरिया है पूरा। लेक विक्टोरिया में अगर आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो इक्वेटर कुछ इस तरीके से लेक विक्टोरिया को कट कर रहा है। अब यहीं पर मैंने आपको बता दिया कि आपको विक्टोरिया की जब भी हम बात करेंगे तो आपको KUT कट याद रखना है, क्योंकि लेक विक्टोरिया अपने बॉर्डर को शेयर करता है केन्या, युगांडा, तंजानिया के साथ, प्लस इक्वेटर इसको कट कर रहा है। अब परीक्षा में अगर स्टेटमेंट इस तरीके से दे दिया गया कि लेक विक्टोरिया को इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत? ये बताओ। गलत होगा ना, क्योंकि आपको ये चीज तो क्लियर है, लेक विक्टोरिया में ऊपर की तरफ हम नॉर्थ में जाएंगे तो इक्वेटर इस तरीके से 2 रीजन्स में इसको कट कर रहा है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं कट कर रहा है। इस तरीके के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट्स कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और लेक विक्टोरिया से रिलेटेड आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो व्हाइट नाइल है ना, जो सफेद नील है, वो आपकी ओरिजिनेट करती है ग्रेट विक्टोरिया से। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताया है, ये चीज, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया है। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक मैप ड्रॉ करके बताती हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। इधर अगर हम देखें तो मैंने आपसे कह दिया क्लास, देखिए ये मैंने आपसे कह दिया ये क्या है? विक्टोरिया लेक है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है मैम, मैंने कहा लेक विक्टोरिया से क्या ओरिजिनेट हो रही है? आपने कहा व्हाइट नाइल। अब विक्टोरिया नाम है तो व्हाइट व्हाइट ही तो नाइल यहाँ से ओरिजिनेट होगी, ठीक है। जो ब्लू नाइल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? वो आपकी ओरिजिनेट हो रही है लेक ताना से, याद रखिएगा, ताना, ठीक है। ब्लू है तो लोग उसको ताना मार देते हैं, तो ताना ताना ब्लू नाइल, ठीक है, याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब दोनों एक जगह आकर मिल जाती हैं, ठीक है, एक जगह आकर दोनों मिल जाती है। वो कौन सा रीजन है? खार्तूम, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये नाइल कहलाती है। खार्तूम कहां पर है? खार्तूम सूडान, सूडान में आकर दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, और उसके बाद ये क्या कहलाती है? ये नाइल कहलाती है, ठीक है। इधर इजिप्ट है, ये इजिप्ट रीजन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए, जब हम नाइल रिवर की बात करते हैं तो अब आपके 2024 के पेपर में जो प्रश्न पूछा था वो यूपी पीसीएस में किस तरीके से पूछ लिया गया था कि कौन सी रिवर आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रही है, कुछ ऐसा प्रश्न था ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं और अफ्रीका की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर की हम बात कर रहे हैं, नाइल रिवर की या फिर नील नदी कहिए, तो वो किस डायरेक्शन में आपकी फ्लो करती है? उत्तर डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है ये देख लो। इधर विक्टोरिया से आपका व्हाइट नाइल निकल रहा है, इधर अगर आप देखोगे लेक ताना से ब्लू नाइल निकल रहा है, और दोनों किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन भी रिवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हुए चलो, समझते हुए चलो, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो नाइल की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इट इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, ये चीज क्लियर है, ठीक है। इट इज शेयर्ड बाय एंड बेनिफिट 11 कंट्रीज, 11 कंट्रीज के थ्रू होते हुए ये आपकी जाती है। आपको पता है इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो व्हाइट नाइल है जो कि विक्टोरिया से निकल रही है, ब्लू नाइल जो कि ताना से निकल रही है, ये भी चीज क्लियर होगी, ठीक है। व्हाइट नाइल जो है लिखा हुआ है, ये आपकी मतलब ये आपकी वहां से निकलती है, आप लिख लो, ये विक्टोरिया से निकलती है, थोड़ा सा ऐड करना कर लो, ठीक है। ब्लू नाइल मैंने आपको बता दिया, और दोनों जाकर मिलती कहां पर है? खार्तूम में जाकर मिलती है जो कि सूडान में है। फिर ये इधर की तरफ ऊपर होते हुए इजिप्ट की तरफ जाती है, और फिर लास्ट में ये मेडिटेरेनियन सी में अपने पानी को ड्रेन कर लेती है। तो याद रखिएगा, जब भी रिवर सिस्टम पढ़िए ना, तो यहाँ पर 2-3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, इनका डायरेक्शन क्या है फ्लो करने का, और दूसरा, ये कहाँ पर अपने पानी को ड्रेन कर रही हैं, कहाँ पर अपने पानी को गिरा रही हैं। तो जब नाइल रिवर की बात करेंगे तो ये नॉर्थ में फ्लो हो रही है, और कहाँ पर अपने पानी को ड्रेन कर रही है? मेडिटेरेनियन सी में। ये याद रखना, मैं रिवर आपको अलग से पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा अभी भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर विक्टोरिया हो गया। अब यहाँ पर देखो तंजानिया, इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो लेक टांगानिका आपको मिलेगा। कौन सा लेक दिखेगा? टांगानिका। इधर मलावी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
मलावी, लेक टांगानिका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी बताते हुए चलूंगी मैं आपको। देखो यहां पर ये कौन सा है? लेक टांगानिका। ठीक है, तंजानिया के इधर लेक टांगानिका है, इधर विक्टोरिया है। क्लियर है ये चीज? लेक विक्टोरिया है। और अगर आप इधर देखोगे तो लेक मलावी है। तो हो सकता है कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप लेक्स को अरेंज करिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो ये याद रखिएगा, मलावी नीचे है, फिर टांगानिका है, उसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया लेक है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, ये याद रखिएगा बस। लेक रुडोल्फ याद रख लीजिएगा क्लास, क्योंकि मुझे लगता है कहीं पर ये प्रश्न लेक रुडोल्फ से भी रिलेटेड पूछा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी प्रश्न दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी वन लाइनर फॉर्म में जब मैं आपसे प्रश्न डिस्कस करूंगी तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी परीक्षा के लिए कौन कौन सी झीलें इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर एग्जाम में प्रश्न लग जाता है। और अगर बहुत डिफिकल्ट कुछ पूछ लिया तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा, ये मान के चलो। ठीक है, सारी लेक, सारी झीलें, सारी रिवर, सारी जनजातियां किसी को भी नहीं याद रह सकती है। आप बस एक काम कर सकते हैं, आपकी परीक्षा में जो पहले झीलें पूछी गई हैं, लेक्स पूछे गए, उनको एक बार स्टडी कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपसे ग्रेट बियर लेक के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था जो ग्रेट बियर लेक है वो कहाँ पर लाई करता है, वो कहाँ पर है? कनाडा में है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान देना क्लास कि जब हम कनाडा की बात करते हैं ना, कनाडा के कुछ लेक से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर सबसे पहले बियर, ग्रेट बियर लेक याद रखना, फिर ग्रेट स्लेव लेक याद रखना, फिर अटाबस्का और विनीपेग। ठीक है, अब थोड़ा सा इमेजिन कराऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, आंख बंद करो और सोचो, पिग है और बियर है। ठीक है, पिग है और बियर है। मैं बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाती हूं, लेकिन आप कुछ इस तरीके से सोचो। यहां पर मैं लिख दूं या दूसरे उसमें लिखो? सुनो, यहां पर स्पेस है तो इधर। अब आपको कनाडा की लेक्स में क्या करा रही हूं? लर्न करा रही हूं। इमेज के फॉर्म में याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। आप बस ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए और आप सोचिए एक बियर है, ठीक है, भालू है, बियर इंग्लिश में याद करोगे तभी लेक ढूंढ पाओगे। ठीक है, और एक पिग है। ठीक है, पिग और बियर। ठीक है, बियर पे कौन बैठा है? स्लेव बैठा है। ठीक है, स्लेव। बियर पे कौन बैठा है? स्लेव बैठा है। ठीक है, जो दास है वो बियर पे बैठा है, दास को इंग्लिश में स्लेव कहते हैं। और पिग पर उसने अपना बक्सा रख दिया। ठीक है, पिग पर उसने अपना बक्सा रख दिया। तो अब आपको कैसे याद रहेगा? ऊपर बियर है, बियर पे कौन बैठा है? स्लेव बैठा है। ठीक है, एक पिग है, उस पर उसने अपना बक्सा रख दिया। तो बस यही आपके कनाडा के जो मेन लेक्स हैं वो हैं। अब इसको मैं मैप में दिखा देती हूँ। देखो, सबसे पहले ग्रेट बियर लेक है, फिर उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक है, फिर अटाबस्का, बस्का रखा है किस पर? विनीपेग पर। ठीक है, पिग याद रखना, विनीपेग याद रहेगा। अब परीक्षा में जब आपसे बोला जाएगा कि बताओ लेक विनीपेग कहाँ है, तो तुरंत पिग याद आएगा और दिमाग में आएगा कनाडा में है। जैसे स्लेव बोला जाएगा, ग्रेट स्लेव लेक कहाँ है, आप तुरंत बताएंगे कि कहाँ है, कनाडा में है। आपसे जैसे ही पूछा जाएगा अटाबस्का लेक कहाँ है, आप तुरंत कनाडा बताएंगे। आपसे बोला जाएगा ग्रेट बियर लेक कहाँ है, आप तुरंत कनाडा बताएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है? चलो, अब यहीं पर अगर एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ी होशियारी की और उसने कहा कि अच्छा, इन सारे स्टूडेंट को ये तो पता है कि ये लेक कनाडा में लाई करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इनका अरेंजमेंट क्या है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वो क्या करेगा? कहेगा कनाडा में ये सारे लेक प्रेजेंट है, बियर लेक, स्लेव लेक, विनीपेग, अटाबस्का, इसको आप अरेंज करिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर डिफिकल्ट बनाना होगा प्रश्न, लेकिन आप लोग कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको तो याद है सबसे पहले कौन था? बियर था, भालू था। बियर के ऊपर कौन बैठा था? स्लेव बैठा था, दास बैठा था। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे स्लेव हो गया। फिर हमने सबसे नीचे किसे देखा था? पिग को देखा था। ठीक है, पिग सबसे आखिरी में पिग है, लेकिन पिग के ऊपर क्या रखा है? अटाबस्का रखा है, बक्सा रखा है। ठीक है, बस तो याद रखना। तो देखो, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अटाबस्का, विनीपेग, ये ध्यान रखना। क्लियर है क्लास? परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अच्छा, ये आपका कनाडा हो गया।
अच्छा, यहाँ पर अलास्का रीजन में अगर हम देखें एक रिवर पूछा जाता है, यूकॉन रिवर, ये याद रखना। पता नहीं क्यों मुझे लगता है यूकॉन रिवर से रिलेटेड प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो यूकॉन रिवर जो है वो किस रीजन में फ्लो करती है? अलास्का रीजन में फ्लो करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, इतनी चीजें हो गई। अब एक चीज और बताऊंगी, ये देखो, ये ग्रेट लेक्स हैं। क्या है? ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में अभी एक लेक के बारे में मैंने डिस्कस किया। किस लेक के बारे में? सुपीरियर लेक के बारे में। आप सभी को पता है, मैंने बताया कि जो सुपीरियर लेक है वो किन दो कंट्रीज के से अपने बॉर्डर को शेयर करती है? कनाडा एंड यूएसए के बीच में। ठीक है, अब यहां पर याद रखना सुपीरियर है, ठीक है, फिर ऑन्टेरियो, इरी, ठीक है, और कौन कौन सा? मिशिगन है, ठीक है, सुपीरियर, ऑन्टेरियो, एरी, मिशिगन, और एक कौन सा है आपका? ह्यूरॉन। तो ये सारी जो लेक है वो मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेट लेक बनाते हैं। एक बार मैं देख लूं क्या दूसरा मैप लिया है मैंने, इंक्लूड किया है? नहीं इंक्लूड किया है, नहीं किया है। ये रहा, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। छोटा सा कैसे देख पाते? यहाँ पर देखो, ये देखो, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टेरियो। क्लियर है? वेरी गुड मैम, आता है तो यार इंटेलिजेंट हो ही तुम लोग, मैं क्या पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। देखो, ये ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। होम्स आप ही द्वारा बताया गया, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने बताया था मैम होम्स याद रखो, तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, अब मैं होम्स पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर ये आपके ग्रेट लेक के पार्ट है। जहां पर ये जो मिडिल वाला है ना, ये मिशिगन, ये याद रखना, ये जो है ना ये एंटायरली यूएसए में लाई करता है। ठीक है, ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, इरी और सुपीरियर जो है ना ये अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं किसके साथ? यूएसए एंड कनाडा के साथ। लेकिन जब हम मिशिगन की बात करते हैं तो मिशिगन जो है वो एंटायरली यूएस में आपके लाई करता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी? हो गई ना? ठीक है। अच्छा, यहां पर लेक ऑन्टेरियो की बात जब हम कर रहे हैं तो सेंट लॉरेंस रिवर याद रखना। कौन सी रिवर याद रखोगे? सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, ये सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो लेक ऑन्टेरियो से अपने पानी को लेती है। इतनी चीज क्लियर हो गई यहां पर। चलो, अभी हम इनको डिस्कस भी कर लेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूं इसमें। सबसे पहले ग्रेट बियर लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। बताओ, बियर कहां पर है? कनाडा में है, याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है, कि नॉर्थ अमेरिका की डीपेस्ट लेक कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? ग्रेट स्लेव लेक। अब खुद सोचो, डीपेस्ट, ठीक है, गहराई में जाओ। अब बेचारे जब तुम एक दास का, एक स्लेव की परेशानी समझोगे, गहराई में जाकर ही तो समझोगे उसको क्या दुख है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से याद कर लो। लेक सुपीरियर मैंने आपको बता दिया कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में बाय सरफेस एरिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? ये आपका यूएसए एंड कनाडा दोनों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ये दोनों आपका कहां पर है? कनाडा में है, ये याद रखना है आपको। लेक ह्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो ये भी कनाडा एंड यूएसए, मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेक इरी आप याद रखिएगा, ये भी कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे है। लेक ऑन्टेरियो जो है वो भी कनाडा एंड यूएसए, ये याद रखिएगा। इसमें मत कंफ्यूज होइए, ये चीज लिखी है कि लेक इरी जो है वो थोड़ा सा शेयर करता है ऑन्टेरियो से, टच है, तो वो अभी तक नहीं। बस आप ये याद रखिएगा, ऑन्टेरियो, इरी, ह्यूरॉन, सुपीरियर, ये दोनों जो है, ये तीनों चारों जो है अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं यूएस और कनाडा के मध्य। विनिपेग की अगर हम बात करेंगे, ये कनाडा में है, ठीक है, मैनिटोबा में है, ये भी याद रखिएगा। अटाबस्का मैंने आपको बता दिया है, कनाडा। लेक मैनिटोबा ये भी कहां पर है? कनाडा में, ध्यान रखिएगा। विनिपेग भी कहां पर है? कनाडा में है। ये रीजन दिया गया है यहां पर कि मैनिटोबा रीजन में है, तो थोड़ा सा लिखना हो तो लिख लीजिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, लेकिन आपको तब भी याद रहेगा मैनिटोबा रीजन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए क्लास, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
कि कौन कौन से लेक आपके कनाडा में है और कौन कौन से कनाडा के लेक जो कनाडा में तो लाई करते हैं लेकिन अपने बॉर्डर को यूएसए के साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है, अटाबास्का रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट है यूरेनियम डिपॉजिट के लिए, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि यूरेनियम डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो किस रीजन में हमको यूरेनियम डिपॉजिट देखने को मिलता है कनाडा में, तो वो अटाबास्का रीजन में है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ग्रेट लेक में जो सबसे स्मॉलेस्ट लेक है वो कौन सा है? ओंटारियो लेक है, ध्यान रखिएगा। मिशिगन जो है वो यूएस में लाई करती है। ठीक है, ये याद रखें, एंटायरली यूएस में लाई करती है। क्लियर है क्लास? चलिए अब इस प्रश्न को आप लोग देखिए एक बार, क्या दिया गया है यहां पर कि ह्यूरॉन झील इन देशों के बीच में है, तो अभी तो अब आपको आंसर पता ही है कि ह्यूरॉन झील जो है वो यूएस और कनाडा के मध्य में है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अभी हमने देखा ना सरफेस एरिया वाइज अगर हम चलेंगे तो लार्जेस्ट जो लेक है आपकी फ्रेश वाटर लेक वो कौन सी है? वो लेक सुपीरियर है। क्लियर है? ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा में है। मिशिगन यूएसए में है। सुपीरियर यूएसए और कनाडा में है। ठीक है, याद रखिएगा। कैस्पियन सी के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो आ गया प्रश्न, तुरंत ही आ गया। क्या प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि कैस्पियन सागर को पड़ोसी कौन सा देश नहीं है? कब पड़ोसी मतलब कैस्पियन सी जो है वो अपने बॉर्डर को किसके साथ नहीं शेयर करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। कजाकिस्तान, रूस, तुर्की या फिर ईरान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान के साथ कैस्पियन सी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, रूस के साथ भी शेयर करता है, ईरान के साथ भी, लेकिन तुर्की के साथ नहीं। ठीक है, ये याद रखिए। मैप में दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है। यहाँ पर अभी मैप में आपको दिखाती हूँ। आपको याद रखना है तारीख। क्या याद रखना है? तारीख। ठीक है, ये याद रखिए। मैप दिखाती हूँ, एक बार चेक कर लूँ कि मैप मैंने इंक्लूड किया। हाँ, ये देखो यहाँ पर मैप है। ठीक है, मैप दिखा दो तो आपको ज़्यादा याद रहता है। आपको क्या याद रखना है? तारीख याद रखनी है। ठीक है, बस इतना याद रखो, तारीख। टी से क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, फिर उसके बाद ए से क्या है? अजरबैजान है, याद रहेगा। आर से क्या है? रशिया है। आई से क्या है? ईरान है। के से क्या है? कजाकिस्तान है। ठीक है, तो नेबरिंग नेशन क्या हो जाएंगे? आप क्या बताएंगे? तारीख। याद रखिए क्लास, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान। ईरान याद रखिएगा, इराक दे दे, इजराइल दे दे तो ऐसे बाल मत खुजलाना, ईरान। ठीक है, और फिर के से कजाकिस्तान, याद रखिए। चलिए यहाँ पर एक दो पॉइंट और कैस्पियन सी से इंपॉर्टेंट याद रखिए, वो ये है। ये दोनों रिवर तो जरूर याद रखिएगा कि जो वोल्गा रिवर है और जो यूरल रिवर है, ये दोनों रिवर अपने पानी को ड्रेन करती है कहाँ पर? कैस्पियन सी में। ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इनफ्लो कंट्रीब्यूट अबाउट 80% ऑफ इनफ्लो, ये बोलना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूरल रिवर और उसके बारे में। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब हम ओंटारियो झील की बात करेंगे तो वहां पे सेंट लॉरेंस रिवर लिख लीजिए। कैस्पियन सी की बात करेंगे तो यूरल और वोल्गा रिवर याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आप लोग ने आंसर्स देख लिए होंगे ना। चलो इस प्रश्न को देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऑफ साइबेरिया? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोला जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ना, वो बैकाल झील को बोला जाता है, जो कि कहां पर है? रशिया में है और साइबेरियन रीजन में है। तो यहां पर आपका ये सही उत्तर हो गया। अब देखो क्लास, ग्रेट बियर लेक, करदा झील या लिंक नंबर की अगर हम बात करें
इन सारे लेक्स को भी एक बार देख लेते हैं, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। देखो करदा लेक की जब हम बात करते हैं तो नोट कर लो, जो करदा लेक है ये हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द माउंटेन, इट इज अ ग्लेशियल लेक इन द एवरेस्ट रीजन ऑफ हिमालय। एवरेस्ट रीजन में, ठीक है, हमको करदा झील देखने को मिलती है। नोट कर लो, एक एक ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द माउंटेन इन चाइना एंड द सदर्न स्लोप इज इन नेपाल। करदा लेक इज लोकेटेड इन द एवरेस्ट रीजन ऑफ हिमालय। बस ये याद रखना, एवरेस्ट रीजन ऑफ हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें लिकांकाबूर, ठीक है, लिकांकाबूर जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, ये आपका कहाँ है, ये इधर आपको बोलीविया और चिली रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है क्लास। और ग्रेट स्लेव दिया था जो कि कनाडा में है। देख लो यहाँ पे बैकाल लेक मैंने आपको बता दिया, ये तो रशिया में है, साइबेरियन रीजन में है, इसीलिए पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ग्रेट बियर लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ है, कनाडा में है। करदा लेक के बारे में बता दिया, तो ये माउंट एवरेस्ट रीजन में है, ठीक है। ये ग्लेशियर लेक है जो कि ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। लिकांकाबूर की अगर हम बात करेंगे तो ये चिली और बोलीविया के वाले रीजन में है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not correctly matched बोला गया है। एक एक को देखते चलते हैं। वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट लेक टांगानिका झील है, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले टांगानिका झील दिखाया था मैंने आपको, जब मैंने आपको लेक विक्टोरिया दिखाया था कि अगर ये लेक विक्टोरिया है, ठीक है, तो ये टांगानिका है और इधर आपको मलावी दिखेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। क्लियर है क्लास। और ये विक्टोरिया हो गया। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वो टिटिकाका है, एकदम सही है। लेक टिटिकाका जो है वो वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, नौगम झील है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर लेक हमने डिस्कस किया है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है टुगेला दिया है, जो कि गलत है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल वाटरफॉल है, ये याद रखिएगा, ठीक है क्लास, जो कि कहां पर है, वेनेजुला रीजन में है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ए आपका करेक्टली मैच नहीं है। इसको मैप में देख लिया हम लोग। ये देखो, ये साउथ अमेरिका का मैप आपको दिख रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एंजल वाटरफॉल, ठीक है। यहां पे बना नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ आपको वेनेजुला रीजन में एंजल वाटरफॉल दिखेगा। यहां पर लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका ये है, ध्यान दीजिए, लेक टिटिकाका इधर वाले रीजन में है, ये लेक टिटिकाका है। तो लेक टिटिकाका के एक तरफ आपको क्या दिखता है, पेरू, और दूसरी तरफ आपको क्या दिखता है, बोलीविया। तो अगर परीक्षा में कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाए कि जो लेक टिटिकाका है वो पेरू के साउथ में और बोलीविया के नॉर्थ में लाई करता है, तो उसको सही मान सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जो लेक टिटिकाका है जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, याद रखिएगा, वो किन दो कंट्रीज के बीच में है। अगर देखें बॉर्डर बना रही है, या किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है कि बॉर्डर को अपने शेयर कर रही है, तो पेरू एंड बोलीविया, ये याद रखिएगा, ठीक है क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप साउथ अमेरिका का मैप देखते हैं ना, तो याद रखिएगा साउथ अमेरिका के मैप में हो सकता है परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है, और उनको याद करने का ट्रिक जो है वो है बीपी, ठीक है। बीपी, बी क्या है, बोलीविया है, पी क्या है, पैराग्वे है। ये याद रखिएगा, जो जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। आपके प्रीलिम्स के पहले मैं सारे कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग भी आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी ये छोटी छोटी बातें याद रखिए, तब उस समय आपको पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इधर ये देखो, इधर एंजल फॉल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंजल फॉल याद रखिएगा। लेक टिटिकाका के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ठीक है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है। हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से पूछ ले कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है, तो आप बताएंगे लेक टिटिकाका। इस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी लेक है जो पेरू और बोलीविया के बीच में है, तो आप बताएंगे लेक टिटिकाका, ठीक है। या फिर पूछा जाए कि क्या लेक टिटिकाका जो है वो फ्रेश वाटर लेक है कि नहीं है, या सेलाइन लेक है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ध्यान दीजिएगा सारी चीजों को। एंजल फॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपको सॉरी क्लास, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये देखिए एंजल फॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपको वेनेजुला में देखने को मिलेगा,
यहां पर आप एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है वो चुरून रिवर पर है, ठीक है, चुरून रिवर। एंजल वाटरफॉल को के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा। चल, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आते हैं वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। लेक टांगानिका मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये लेक टांगानिका है, ठीक है। ऊपर देखोगे तो विक्टोरिया है, ठीक है। नीचे आओगे इधर की तरफ तो आपको लेक मलावी दिखेगा। लेक टांगानिका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द लेक है ईस्टर्न अफ्रीका की। ईस्टर्न अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, ये बताया गया है। चलो, इतनी चीजें हो गई। अब यहां पर आपको कुछ बताना होगा, भी देखते हैं। मैंने सारी ऑप्शंस बता दिए ना आपको यहाँ पर, एक मिनट क्लास। टांगानिका, टिटिकाका, सुपीरियर, टुगेला। अच्छा, टुगेला, यहाँ पे टुगेला फॉल के बारे में पूछा गया। तो आपको ये याद रहेगा कि एंजल फॉल जो है वो कहाँ पर है, वेनेजुला में है, जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये ध्यान में रहेगा आपको। एक बार टुगेला को भी देख लीजिए, टुगेला ये रहा, टुगेला फॉल, ठीक है, ये है टुगेला जो कि अफ्रीका में है, ये ध्यान रखिएगा। एंजल वाटरफॉल कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, वेनेजुला में है, ठीक है। जब टुगेला की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में है, ये देखो ये साउथ अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है, ये बोत्सवाना वाला रीजन है। और यहाँ पर आपको एक टुगेला रिवर दिख रही है, इसी पे टुगेला फॉल है, ये याद रखिएगा। परीक्षा में ऑप्शन दिया गया है ना टुगेला, तो इसीलिए याद रखना, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि टुगेला की लोकेशन क्या है। क्लियर है, तो अफ्रीका में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बोत्सवाना वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। कैस्पियन सागर के बारे में मैंने आपको बता दिया, किन के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर करती है। अगर पूछा जाएगा कि किन किन कॉन्टिनेंट्स, तो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है कैस्पियन, ठीक है। मिशिगन झील मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 राज्यों इलिनॉइस, इंडियाना, विस्कॉन्सिन और मिशिगन को घेरे हुए हैं। अगर बहुत डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरीके से देगा। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो शिकागो शहर है ना, वो इस झील के किनारे स्थित है, क्योंकि शिकागो, बार बार शिकागो की बात होती है, तो हो सकता है पूछ ले, तो मिशिगन याद रखिएगा। मिशिगन जो है वो एंटायरली यूएस में लाई करती है। ग्रेट स्लेव लेक मैंने आपको बता दिया कि ये कनाडा में स्थित है। चल, अब इस प्रश्न को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बैकाल रशिया में है, अब तो याद हो गया होगा, जिसे हम पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं बैकाल झील को ना, ठीक है, रशिया में है। मिशिगन, चिल्ला चिल्ला के मैम बता रही है कि मिशिगन जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका में लाई करती है, यूएस में लाई करती है, ठीक है। मेराकोबो याद रखना, ये वेनेजुला में है, बिल्कुल सही है क्लास। ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं, तो आपको आना चाहिए। मेराकोबो झील के बारे में पूछे, इसका लोकेशन कहाँ है, तो वेनेजुला में है। एंजल वाटरफॉल कहाँ पर है, वेनेजुला में है। और वेनेजुला की कैपिटल क्या है, कराकस, वेनेजुएला, बोगोटा, कोलंबिया, क्विटो, इक्वाडोर। इस तरीके से याद कर लो, थोड़ा सा याद करना हो, ठीक है। लीमा, पेरू, ठीक है, ये गाने की तरह, कराकस, वेनेजुएला, बोगोटा, कोलंबिया, क्विटो, इक्वाडोर, लीमा, पेरू, लापास, बोलीविया। तो इसको तो इस तरीके से गाने की तरह मैंने बहुत पहले याद किया था, तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है ये गाना, तो वो कैपिटल्स है वहाँ की। लेकिन मेराकोबो याद रखिएगा वेनेजुला में है, एंजल फॉल वेनेजुला में है, और कराकस, वेनेजुएला जो कराकस है इसकी कैपिटल है। चल, हाँ, अब यहाँ पर कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो सेकंड जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि जो ओनेगा है ना क्लास, ये रशिया में स्थित है, ठीक है। अभी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, बैकाल झील, ओनेगा, ठीक है, ये सारी झीलें एक तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड आपका होगा। ये देखो जो बताने जा रही हूँ, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देख लो आप, लेक ओनेगा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लडोगा है, ठीक है। ये दोनों झील याद रखिए, ये दोनों झील, क्योंकि परीक्षा में दोनों झीलों के बारे में पूछा गया है। तो लेक लडोगा और ओनेगा दोनों याद रखिए, ठीक है। इधर आपको फिनलैंड दिख रहा है, इधर रशिया दिख रहा है। ये दोनों झीलों के बारे में आपके परीक्षा में पहले भी पूछा गया है, इधर रशिया, इधर फिनलैंड, इधर लेक लडोगा और ओनेगा लेक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मेराकोबो ये रहा, ये कौन सा है,
बताइए, ये आपका हो गया वेनेजुला। क्लियर है? इधर वेनेजुला, इधर मेरोको लेक, आपको मेराकोबो लेक दिख रहा है। ये बोलिविया और पेरू के बीच में लेक टिटिकाका, याद रखना। देखो, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लडोगा यूरोप की सबसे बड़ी झील है या किस देश में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? ये आपका अगर हम देखें तो रशिया में स्थित है। ठीक है, लडोगा ओनेगा दोनों याद रखिएगा, यहां पर लिख लो, लिख लो, बार बार रिवाइज करोगे ना तभी याद रहेगा चीजें। और अगर आप और देखोगे तो यहां पर दूसरी तरफ फिनलैंड है। अब इस प्रश्न को देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ग्रेट स्लेव लेक बताते बताते थक गई हूं, कहां है? कनाडा में है। रेड लगून याद रखना, ये बोलिविया में है। ठीक है, लिख लो, रेड लगून जो है वो बोलिविया में है, लिख लो, राइट डाउन। बॉइलिंग लेक डोमिनिका में है, ये भी बिल्कुल सही है, बॉइलिंग लेक डोमिनिका में है। फाइव फ्लावर लेक जो है वो मंगोलिया में नहीं, चाइना में है। कहाँ है? मंगोलिया में नहीं, चाइना में। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी आपका सही सुमेलित नहीं है। और सारे लेक लिख लो, ग्रेट स्लेव लेक कनाडा, रेड लगून बोलिविया, बॉइलिंग लेक डोमिनिका। अभी मैप में आपको एक बार दिखा भी दूंगी। लेक बालकश की भी बात पूछी गई है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि लेक बालकश कहां पर है? तो बताओ, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, रशिया में या फिर तुर्कमेनिस्तान में? तो याद रखना, जो लेक बालकश है वो कजाकिस्तान में है। यहां पर मैं मैप में आपको दिखा देती हूं, ये कजाकिस्तान वाला रीजन है। ठीक है, क्लियर है? और ये देखो, ये लेक बालकश है। ठीक है, कजाकिस्तान में है लेक बालकश, ये भी याद रखिएगा। ये देखो, अगर आप देखो तो यहां से आपको कजाकिस्तान दिखेगा। ठीक है, बालकश कजाकिस्तान, कुछ ऐसे करके याद रख, कजाकिस्तान में है। बॉइलिंग लेक कहां पर है? डोमिनिका में है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब देखो, ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जल्दी बताओ। सुपीरियर झील कहां है? यूएस और कनाडा के मध्य। वेरी गुड। विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम एवं गहरी झील, डीपेस्ट की बात की गई है, वो कौन सी है? बैकाल झील है, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर है? रशिया में है, जिसको कि हम पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं। पूछे गए प्रश्न है, देखो, ओनेगा और लाडोगा किस देश की महत्वपूर्ण झीलें हैं? ओनेगा और लाडोगा, तो बताओ कहां की? रशिया की। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो यहां पर ध्यान देना, ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ये अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। ठीक है, प्रश्न में ये आपको दिया रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, पूछे गए प्रश्न है ये। अब यही प्रश्न अगर इस तरीके से पूछा जाए कि सबसे आपकी नेविगेबल झील कौन सी है? ठीक है, देखो, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, नेविगेबल झील कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? लेक टिटिकाका, जो कि किसके किसके मध्य में है? बताओ, पेरू और चिली के मध्य, पेरू और बोलिविया के मध्य में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली की बात करेंगे तो ओजस डेल सलाडो, ये याद रखिएगा क्लास, जो भी पॉइंट मैं बता रही हूं। खारे पानी की झील अरल सागर स्थित है, किनके किनके मध्य में? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर, ये याद रखिएगा। अरल सागर से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में शायद पूछा भी है। ठीक है, अरल रिवर से रिलेटेड प्रश्न या कुछ ऐसे प्रश्न पूछा था, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अरल सी की यहां बात हो रही है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। सुपीरियर, हुरॉन, इरी, ऑन्टेरियो झील किन दो देशों के बीच में सीमा बनाते हैं? यूएसए और कनाडा के मध्य में। वितरण की दृष्टि से भूपटल पर किस प्रकार की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है? तो हिम निर्मित, मतलब ग्लेशियर से निर्मित। क्लियर है? ये देखो, ये क्या है? ये अरल सी है, ये याद रखिएगा क्लास। ठीक है, अरल सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। ये किसके किसके आप देखोगे, इधर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है। ठीक है, इधर आप देखोगे तो इधर आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है। अब कंफ्यूज मत होना, आपके परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा गया रहा होगा तो उसमें 4 ऑप्शन में आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दिया रहा होगा, तो आपने वो लिखा। ठीक है, जैसा ऑप्शन दिया रहता उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इधर देख लो, ये उज्बेकिस्तान है।
ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आप सैयद दारा रिवर याद रखिएगा और यहाँ पे अमूर दरिया, ठीक है, सैयद दरिया और अमू दरिया रिवर दोनों याद रखिएगा और अरल सागर याद रखिएगा। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। मैंने आपको बता दिया बैकाल झील है। किस झील को पवित्र सागर कहा जाता है? तो वो बैकाल झील को। तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य कौन सी झील है? तो मैंने आपको बताया कट विक्टोरिया झील। क्लियर है? फिर विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? डेड सी, ये याद रखिएगा। कौन सी है? डेड सी, मृत सागर। जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन की सीमा पर कौन सी झील है? तो डेड सी है, ठीक है, जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन। रेड लगून, अभी मैंने आपको बताया है कि जब हम रेड लगून की बात करेंगे तो ये बोलीविया में स्थित है। देखो पूछा गया प्रश्न है। उमरिया झील के कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा उमरिया जो है वो ईरान में है, ठीक है, तो यहां पर ईरान याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद फाइव फ्लावर झील मैंने आपको बता दिया चाइना में है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साइमा, ये याद रखना, ये नहीं बताया मैंने आपको। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साइमा है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन, ठीक है, सागर, कैस्पियन सी। तो यहां पर आपको तारीख याद रखनी है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। अब देख लो यहां पर भी ये चीज भी देख लो। जब हम टांगानिका की बात करेंगे, टांगानिका तो ये अफ्रीका में है, बैकाल एशिया में है, रशिया वाले रीजन में। सुपीरियर कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और कनाडा के मध्य में। लाडोगा यूरोप में है, ठीक है, और रशिया की इंपॉर्टेंट लेक है। ध्यान रखो जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलों की बात यहां पर की गई है। आगे बढ़े, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। यूरोन की बात करेंगे तो यूएस और कनाडा के मध्य, इरी की बात करेंगे यूएस कनाडा के मध्य, ऑन्टेरियो की बात करेंगे यूएस कनाडा के मध्य, सुपीरियर की बात करेंगे यूएस कनाडा के मध्य, मिशिगन जो है एम जो है वो एंटायरली यूएसए में लाई करती है। ग्रेट स्लेव की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? अच्छा ये ग्रेट स्लेव नहीं, ग्रेट स्लेव हाँ यहाँ पे दिया है, ग्रेट स्लेव कनाडा, ठीक है। फिर ग्रेट बियर स्लेव, ठीक है, और फिर विनिपेग कनाडा, अटाबस्का कनाडा, ये सब आपको याद हो गया। ग्रेट सॉल्ट लेक, ये ध्यान दो, ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पर है अगर पूछेगा तो ये अमेरिका में है, ठीक है क्लास, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा होगा, याद हो रहा होगा, बिल्कुल चिंता मत करना, अभी तो लेक पढ़ा रही हूं, उसके बाद कॉन्टिनेंट को जब पूरा पूरा रिवाइज कराऊंगी तो याद होगा। देखो कोई चीज जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तभी दिमाग में बैठेगा, तभी दिमाग में चीजें याद रहेगी, एक बार पढ़ने से याद नहीं रहेगा। आप में से कई स्टूडेंट जो पहले की क्लासेस देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि मैम ये चीज आपने कितनी बार पढ़ाई है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज। देखो मनीटोबा की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था जो मनीटोबा रीजन है, मैनिटोबा रीजन वो कहां पर है? वो कनाडा में है, तो मैनिटोबा लेक जो है वो कनाडा में होगी। मलावी झील के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये मलावी मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। लडोगा झील के बारे में पूछा गया है, रशिया में है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे 4 झील देख लीजिए, ये नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून, ठीक है, के मध्य में है। चाड लेक भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल्कस लेक की बात करेंगे तो ये कजाकिस्तान, ठीक है। वोस्टोक झील अंटार्कटिक रीजन में, नासिर मिस्र। टिटिकाका पेरू और बोलीविया आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ओनेगा झील मैंने आपको बताया, ओनेगा और लडोगा याद रखिएगा, रशिया। तुर्काना केन्या और यूथोपिया के मध्य। रुडोल्फ मैंने आपको बताया था केन्या, याद रखिएगा, रुडोल्फ केन्या, ठीक है, ये भी पूछा गया है इसलिए आपको बता रही हूं मैं ये सारी चीजें। फिर टैमिर झील रूस, ठीक है। आगे बढ़े, ये देख लो यहां पर, ये देखो ये क्या है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका की जब हम बात करेंगे यहां पर आप रेड
लगून याद रखिएगा कहां पर है, बोलीविया में है, ठीक है, याद रहेगा। फिर यहां पर आप क्या याद रखेंगे, लेक टिटिकाका, तो ये पेरू और बोलीविया, ठीक है। इधर की तरफ आप एंजल फॉल याद रखेंगे, ठीक है, एंजल फॉल वेनेजुला। और याद रखिएगा यहां पर देख लीजिए ये ग्रेट लेक्स है जहां पे यूरॉन, ओंटारियो, इरी, मिशिगन, सुपीरियर हो गई। इधर मैंने आपको बताया सबसे पहले बियर लेक है, फिर स्लेव है, स्लेव बियर पे बैठा हुआ है ना, और सबसे नीचे विनिपेग है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर विनिपेग के ऊपर आपको कौन सा दिखेगा, अटाबस्का दिखेगा, जो कि यहाँ पर नहीं ड्रॉ है। रेन डियर भी याद रख लीजिएगा, डियर भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये देखिए, ये कैस्पियन सागर है, ये एरल सागर है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये बैकाल झील है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया। ये साइबेरियन रीजन में है इसीलिए कहते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप आएंगे इधर वाले रीजन में तो आपको पता है ये फिनलैंड है, ठीक है, और इधर आपका रशिया रीजन है, तो ओनेगा लाडोगा ये इधर की तरफ है। क्लियर है क्लास, जो बता रही हूं थोड़ा बहुत तो याद हो रहा होगा, ठीक है। ये देखो ये क्या है, विक्टोरिया झील है, ये क्या है, टांगानिका है, ठीक है। इधर अगर आओगे तो मलावी, न्यासा, ठीक है, और अगर इधर जाओगे तो यहां पर आपको लेक ताना दिखेगा। ये सारी चीजें जब मैप में एक साथ बैठोगे करने ना तो याद होती रहेगी, 2-3 बार पढ़ोगे तो जैसे मैं आपको बता रही इसी तरीके से आप आंख बंद करोगे, आप सबको लोकेट आराम से कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत करना, इतनी बार आपको पढ़ा दूंगी कि याद हो जाएगा। देखो यहां पर हो गया। एशिया की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील याद रखिएगा। वोस्टक जो है, वोस्टोक जो है वो अंटार्कटिका में। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो झील को हम क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स कहते हैं, ये पता है आपको, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सतह को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाओ, देखो अब आ गया ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बोल दिया गया। तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर याद रखना, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन है, ठीक है। फिंगर झील हम किसे कहते हैं, तो ये आपके ग्रेट लेक्स को कहा जाता है, ठीक है, बर्ड के उसकी तरह, फिंगर्स की तरह, पंजे की तरह मतलब। आर्कटिक वृत्त कनाडा के किस झील से होकर गुजरती है, तो ये याद रखना, आर्कटिक सर्किल जो है ना, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल की बात की गई है, तो याद रखना आर्कटिक सर्किल जो है वो ग्रेट बियर लेक से होकर गुजरती है। देखो क्लास, ये भले वन लाइनर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये वन लाइनर क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। मतलब आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या फिर किसी भी स्टेट की, तो सारे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उनको हम डिस्कस कर लेते वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि इस झील को हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि किसी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना था, हो सकता है आने वाले समय में हमारे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाए ना, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। और क्या मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन की हेल्प से हमें यह भी पता चलता है कि मैक्सिमम क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। फिर देखो साइबेरिया की मोती, पर्ल ऑफ साइबेरिया हम बैकाल झील को कहते हैं। विश्व की तैरती झील कौन सी है, लोकटक झील है, अभी हम भारत के कंटेक्स्ट में देखेंगे। विश्व की द्वीप पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो नोटिलिंग झील, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बैफिन द्वीप में। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस झील से होकर गुजरती है, तो कैस्पियन, ये अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो 40 डिग्री, ठीक है, कैस्पियन याद रखना। अफ्रीका महाद्वीप के किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, विक्टोरिया से, ठीक है, इक्वेटर पास होता है। आप भारत के कंटेक्स्ट में कुछ चीजों को देखते हैं, अभी तक तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देख रहे थे, अब भारत के कंटेक्स्ट में देखते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके देखिए, तब तो मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ। चलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, यहां पर एक एक चीज क्लास नोट करते हुए लेकिन आप लोग जरूर चलिएगा। चलिए इस प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राम सागर
स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, मतलब यूपी में कौन सा स्थित नहीं है, ठीक है। सुर सरोवर है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई है, सुरिनसर नहीं है। ये परीक्षा में पूछा गया है। सुरिनसर की अगर हम बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और ऊपर के 3 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है, लेकिन मैं आज फिर याद करा दे रही हूँ, तो सुनते हुए चलिएगा। जब हम बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो बस याद रखिएगा, जो कबीर जी थे उनको खीरा पसंद था, ठीक है, बस खीरा पसंद था, तो बखीरा संत कबीर नगर, कबीर जी खीरा, ठीक है, याद रखिए ऐसे करके थोड़ा सा, तो बखीरा संत कबीर नगर, ठीक है। हैदरपुर जो है वो बिजनौर में है, ठीक है। फिर उसके बाद सुर सरोवर जो है वो आगरा हो गया। नवाबगंज पक्षी विहार, मैंने आपको बताया था नवाब की बात की जा रही है, तो एक गाना उन आंखों की मस्ती में, तो उन्नाव में, ठीक है, नवाबगंज उन्नाव में, याद रखिएगा। फिर पार्वती अर्गा अभ्यारण्य जो है वो गोंडा में है। समसपुर, अब देखो समस मतलब सब लोग, समस जितने लोग हैं सब लोग राय देने में बड़े तेज रहते हैं, ठीक है। समस जो लोग हैं सब लोग जो है वो राय देते हैं, तो समसपुर रायबरेली, याद रखिएगा। सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो मैंने आपको बोला जब भी कभी सांड दिखे तो भाई हार मान लो, हम लड़ नहीं सकते हैं। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आप बताएंगे हरदोई में। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? समन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए मैनपुरी में। जो मैन लोग हैं उन्हें सम्मान की बड़ी चिंता होती है, ठीक है। तो समन पक्षी अभ्यारण्य जो है वो मैनपुरी में है, याद रखिएगा। सरसाई नवट झील की अगर हम बात करेंगे, सरसाई, तो साई किस पर बैठते हैं? ईंटे पे बैठते हैं ना साई बाबा, तो आप याद रख सकते हैं सरसाई कहाँ पर है? इटावा में है। ऊपरी गंगा बुलंदशहर, ये याद कर लीजिएगा, मतलब ROAR में भी पूछा जा सकता है और आपके यूपी PCSB में भी पूछा जा सकता है। अब देखो इस प्रश्न को देखो, अष्टमुंडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम सूरजकुंड की बात करेंगे तो ये हरियाणा ना, डी का फर्स्ट, यहाँ, ठीक है। पुलिकट की अगर हम बात करेंगे और इसकी बात अष्टमुंडी, तो बताइए यहाँ पर, और रूपकुंड तो उत्तराखंड, सी का फोर्थ, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अष्टमुंडी कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। पुलिकट की बात करेंगे तो तमिलनाडु, तो बी सही उत्तर है, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। कई बार पूछा गया अष्टमुंडी कहाँ पर है, तो आप केरल बताएंगे, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। फुलझर झील, कोलेरू झील, अंचर झील या हमीरसर झील। तो अभी देखिए हमने इसको डिस्कस किया है आपसे, हमीरसर झील की, अंचार, यहाँ पर एक मिनट ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो झील थी ये आपका सुरिनसर झील, दोनों झील याद रख लीजिएगा। सुरिनसर झील कहाँ पर है बताइए? सुरिनसर मानसर झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और दूसरी झील आपको याद रखना है वो है अंचार झील, ये भी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्लास। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो और झीलें हैं उनको भी देख ले कहाँ पर है। हो सकता है परीक्षा में अगली बार उनमें से कोई झील पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा कोलेरू झील की जब भी बात होगी तो वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अंचार झील की बात होगी तो वो कहाँ पर है? वो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हमीरसर झील की बात होगी तो वो कहाँ पर है? गुजरात में। फूलर झील की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? फूलर झील उत्तर प्रदेश, हमीरसर झील गुजरात, ठीक है। फिर कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, और अंचर झील जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो पुलिकट केरल, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नक्की गुजरात, लोनार मध्य प्रदेश दिया है जो कि गलत है। लोनार कहां पर है? महाराष्ट्र में है। लोनार एक क्या है? ये आपका एक क्रेटर झील है, ये याद रखिएगा। लोनार महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट हम देखें तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। अच्छा क्लास, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, ठीक है। मैंने तुरंत देखा कि लोनार
महाराष्ट्र होना चाहिए, और मुझे लगा कि कौन सा नहीं करेक्टली मैच्ड है और बाकी को मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि पुलिकट झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में है ना। तो आप देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास आपको पुलिकट झील देखने को मिलेगी। ठीक है, नक्की कहाँ पर है, गुजरात में, ये याद रखिएगा, ये सही है। ठीक है, नक्की राजस्थान में है। थोड़ा सा इसको सही करिए क्लास, 1 मिनट, इसको ध्यान दीजिए कि यहां पर सबसे पहले करेक्टली मैच्ड बोला गया है। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यही इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। जो आपकी मैम अभी कर रही थी, यही सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, पेपर में बैठ के करते हैं। थोड़ी देर पहले ही अभी हमने पुलिकट झील के बारे में डिस्कस किया है और मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है कि पुलिकट झील कहाँ है, वह तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पे केरला दिया है, इसको काटो। ठीक है, यहाँ पे कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये आपका सही है। नक्की जो है, नक्की वो कहाँ पर है, गुजरात में नहीं, राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं लोनार झील की, तो वो मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उत्तर में सही क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट होगा क्लास तो जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो बताइएगा। हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी गलत ऑप्शन बोल देते हैं, तो अगर कुछ ऐसा कभी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, आने वाली क्लासेस में उसको मैं करेक्ट करा लूंगी। अब यहाँ पर देखो केबुल लामजाओ झील की बात की गई है, ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये किस पर है, लोकटक पर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो ये छिलका झील हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो देख लो, छिलका झील जो है वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में है, अभी हमने डिस्कस किया। कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। किलीवेली की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु। ठीक है, किलीवेली तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है। अभी वैसे मैं लिस्ट भी लेकर आई हूं कि कौन सी लेक किन किन स्टेट्स में है, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड्स इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। एनी स्टेट ऑफ इंडिया की बात की गई है, राज्य में, तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है पॉइंट कैलीमेरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है ना। बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहां पर पॉइंट कैलीमेरी वन जीव और पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। रामसर कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है, आपको पता होगा, ये वेटलैंड से रिलेटेड है। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़े, इसकी बात मैं कर रही थी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार, फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए इसको डिस्कस करती हूं मैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, डल झील, वुलर झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन। ठीक है, नाग वाले सब जम्मू कश्मीर में है। पूछा गया है, डल के बारे में भी पूछा गया, वुलर झील के बारे में भी पूछा गया, वेरीनाग के बारे में भी पूछा गया है। याद रखिएगा, शेषनाग नहीं, वेरीनाग पूछा है, डल पूछा है, वुलर पूछा है, ये 3 तो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सो मोरेरी इस तरीके से लिखा रहता है इंग्लिश में, ये भी परीक्षा में भी पूछा गया। ये कहां पर है, लद्दाख में है। ठीक है, पेंगोंग, ये याद रखिएगा, जो बता रही हूं वो परीक्षा में पूछे गए हैं। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो रूपकुंड, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि रूपकुंड है, और यहां पे भीमताल भी याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो सांभर कई बार पूछा गया, डिडवाना कई बार पूछा गया है, उदय सागर याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं। ठीक है, सागर देखिए, फतेह सागर, उदय सागर। ठीक है, तेलंगाना हुसैन सागर पूछा गया है। जो पूछा गया उसको मैं सर्किल कर दे रही हूं, और सब आप तब भी सब पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, अगर लिस्ट है तो सब पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो खासकर पूछे गए पेपर में है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। महाराष्ट्र में लोनार कई बार पूछा गया और सलीम अली सरोवर भी पूछा गया है। सलीम अली सरोवर महाराष्ट्र, याद रखिएगा। केरल की अगर हम बात करें तो अष्टमुडी और वेम्बनाथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेरीनाग जो है वो कहां पर है, वो जम्मू कश्मीर में है। वेम्बनाथ झील की बात करेंगे तो वो केरल में है, याद रखिएगा। अष्टमुडी कहां पर है, केरल में है। असम की बात करेंगे तो दीपोर बील और हाफलॉन्ग पूछा गया, हाफलॉन्ग पूछा गया है, ठीक है। पंजाब में रोपड़। जो सर्किल किया है मैंने वो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार सब पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। गुजरात नल सरोवर, नारायण सरोवर, हमीरसर और कंकरिया। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो रेणुका झील पूछी गई है, ठीक है। मेघालय में उमियम, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताए हैं ना उसको आप याद रखिए, लेकिन इन सबको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि लेक से, ट्राइब से, रिवर से, ठीक है, कोल से रिलेटेड प्रश्न कि ये कोल माइन कहाँ पर है, एनटीपीसी यूनिट से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, पूछे ही जाते हैं, तो इसकी लिस्ट रट लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको, अगर यहाँ से कुछ भी पूछे तो आप बता लें। अब देखो, मानव निर्मित झीलों से रिलेटेड जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और सोन की सहायक नदी रिहान पर स्थित है। ये सेंटनले जलाशय की अगर हम बात करेंगे तो ये कावेरी मेट्टूर बांध के पीछे, ये याद, कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध जो है, डैम जो है वो इस पर स्थित है। पेरियार झील पेरियार नदी पर है। नागार्जुन सागर की अगर हम बात करेंगे, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। गोविंद सागर झील की बात करेंगे तो ये सतलज पे, ठीक है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर की बात करेंगे तो चंबल नदी पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर निर्मित है। राणा सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर चंबल नदी पर। नागार्जुन कृष्णा पर। पेरियार झील जो है पेरियार नदी पर। स्टेनले जलाशय की बात करेंगे तो कावेरी नदी पर। ये देखो, यहां पर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो बताओ। लोकटक मणिपुर, ठीक है। साला झील, बड़खल झील, कालीवेली, तो बताइए क्या सही होगा। ले लीजिए टाइम क्लास। तो इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग करिए। तो चलिए देखिए, लोकटक झील तो आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद अगर हम देखें बड़खल झील की अगर हम बात करेंगे तो ये हरियाणा हो जाएगा। बी का सेकंड एक ही जगह दिया गया, सी का थर्ड, डी का फोर्थ आपको पता है। कालीवेली के बारे में हमने डिस्कस किया, ये कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो 1 2 3 4 सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। साला लेक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बड़खल हरियाणा, लोकटक मणिपुर, कालीवेली जो है वो तमिलनाडु में। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड जो बीचेस हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्लास। ये होमवर्क ले लीजिए कि जैसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो झीलें हैं, जो ब्लू फ्लैग झीलें हैं, ठीक है, वो किन किन जगह पर है। जैसे आपसे पूछा गया रुसिकोंडा कहाँ पर है, तो आप आंध्र प्रदेश बताएंगे। कोवालम के बारे में पूछा जाएगा तो आप तमिलनाडु बताएंगे। इंडियन पुंडुचेरी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये होमवर्क में लिख लीजिए कि आपको ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following tiger reserve is not situated in मध्य प्रदेश?
इज नॉट सिचुएटेड, ठीक है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, अमनगढ़ की बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो बताइए सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ या माधव नेशनल पार्क। तो ये आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा, जो सत्य बोलता है थोड़ा चुभता तो है धूप की तरह, लेकिन सत्य सत्य होता है, ठीक है। तो सतपुड़ा ऐसे करके याद रखना, जैसे धूप चुभती है ना, बहुत तेज होती है, ऐसे जब सच बहुत ज्यादा सत्य होता है तो वो भी चुभता है, तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है क्लास। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। According to the Article 243 ZJ of Indian Constitution, the maximum number of directors of a cooperative society, ठीक है, सहकारी समिति में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, निदेशक हो सकते हैं, तो वो 21 है। ए आपका सही उत्तर है। और याद रखिएगा आर्टिकल 243 ZJ में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। अगर हम देखें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात, तो ये किस पार्ट में दिया गया है, पार्ट 9B में। ये याद रखिएगा, पार्ट 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। पार्ट 9 को हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा, फिर पार्ट 4 को 74th, और यहां पर याद रखिएगा इससे तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा 2011 में। फ्रीडम में अगर हम देखें मतलब फंडामेंटल राइट्स में, तो आर्टिकल 9(1) क्लॉज 1 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को राइट टू फ्रीडम में जोड़ा गया। आपको पता है राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19(1) में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हम डीपीएसपी में देखें तो इसे आर्टिकल 43B में जोड़ा गया है, ठीक है। डीपीएसपी में 43B में, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स में बोला जाएगा तो 19 क्लॉज आपका 1, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये आपका हो गया 9B में है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह तहत जोड़ा गया है। पैडी फील्ड की जब हम बात करते हैं, धान के खेत में कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, मीथेन का। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था मीथेन, ठीक है। मीथेन की धान की खेती में उत्पन्न होता है। चलो ये सब कुछ साइंस के क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं, फिर करंट के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्लास, केवलार, टेक्सोल, जिंक फॉस्फेट, नाइट्रोसेलुलोज। जिंक फॉस्फेट जो है वो रोडेनासी है, सी का 4th, एक ही जगह दिया गया है, तो बी का आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। देखो जिंक फॉस्फाइड की बात की गई है, फॉस्फाइड मतलब जो चूहा है वो फंसा, तो चूहा को मारने वाली दवाई में जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं, ऐसे फॉस करके आप समझ लेना कि हम फंसने की बात करें तो किसके, चूहे की, तो चूहे को मारने वाली दवाई में जिंक फॉस्फाइड का यूज होता है, ठीक है। फिर अगर हम केवलार की बात करें तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। टेक्सोल की अगर हम बात करेंगे ये एंटी कैंसर ड्रग है, याद रखिएगा। नाइट्रोसेलुलोज जो है वो एक्सप्लोसिव है, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज एक्सप्लोसिव है, ये याद रखिए। केवलार एक सिंथेटिक फाइबर है, और टेक्सोल की बात करेंगे ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, तो बी आपका सही उत्तर हो गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये मैसूर में लोकेटेड है, बी सही उत्तर है। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं क्योंकि हमने लेख से रिलेटेड प्रश्नों को देखा है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको सब एक ही दिन पढ़ा दूँ, मेरा पर्पस ये है कि जो चीज़ें आज मैंने पढ़ाई है उसको रिवाइज कर लो। जैसे जो लेक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, उसको ज़रूर पढ़ लो, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल चिंता मत करना, आने वाली क्लासेस में मैं सब कंप्लीट करा दूंगी। अब देखो आप लोग कह रहे थे कि मैम बहुत दिनों से हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ा दीजिए, तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। मैंने आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास ले ली, साइंस की, थोड़ा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। अब कल की क्लास में हम थोड़ा सा मध्यकालीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख लेंगे। इसलिए क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलोगे ना तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हमने अपनी तरफ से पढ़ लिया है। अब इन चैप्टर्स से या इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो अगर मुझे नहीं आएगा तो ज़्यादातर उम्मीद है कि किसी को नहीं आएगा। देखो
समझो, जब ज़्यादा पढ़ के एकदम तैयार रहते हो ना तो एग्जामिनेशन हॉल में डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के लगता है यार, लगता नहीं है कि बहुतों को नहीं आएगा, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो। अगर कुछ नहीं पढ़ोगे तो वो तो सारे प्रश्न में लगेगा। तो हम लोग सारी चीज़ों को बैलेंस वे में लेते हुए चलेंगे। फिर क्लास में एक चीज़ आपसे बोलूँगी कि आप लोग मुझसे कहते हैं मैम ये सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। मॉक टेस्ट में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज कराऊंगी, लेकिन अगर आप कहें कि खाली ऐश्वर्या मैम के मॉक टेस्ट पढ़ के मैं जाऊंगा तो ये गलत बात होगी। मैं कोई भी झूठी उम्मीद आपको नहीं देना चाह रही हूँ। अगर मैं 3 घंटे भी रोज क्लास लूँ ना, उसके बाद भी मैं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी करो। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खाली होकर खुद को खाली करके नहीं पढ़ोगे, तब तक एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। तो इसीलिए खुद भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी भी करो, रिवीजन करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारत में पहली बार किस ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला, कौन सा ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है? तो याद रखना, ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी जिसने जून 2025 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त किया है, तो किसे अभी रिसेंटली जून में एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? तो वो है फ्लिपकार्ट, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है ना क्लास? ट्रेन में पहली बार किसने एटीएम स्थापित किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ठीक है। फ्लिपकार्ट को अभी रिसेंटली एनबीएफसी का स्टेटस दिया गया है, याद रखिएगा। अब देखो ये एक प्रश्न है, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूं ताकि आप लोग पढ़िए। डिब्रूगढ़, इंदौर, मोहाली, वडोदरा दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है, जहां पर भिखारी नहीं है, पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है भारत का? तो आप क्या बताएंगे? इंदौर बताएंगे, ठीक है। असम की दूसरी राजधानी किससे घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़ को। क्लियर है? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर खोला गया है? तो आप क्या बताएंगे? बताओ। आप बोलेंगे कि ये मोहाली, पंजाब में। C295 विमान का आपका उद्घाटन कहां किया गया है? वडोदरा, गुजरात में। तो सामने सामने लिखा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, ठीक है। 2 1 3 4, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, पूछा जाएगा C295 विमान निर्माण का उद्घाटन कहां हुआ है? वडोदरा, गुजरात में। पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट मोहाली, पंजाब में। दूसरी राजधानी असम की डिब्रूगढ़ को। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसने घोषित किया है? 2 हड़प्पा स्थलों को संदर्भित घोषित किया गया है। पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां हुआ है? भारत का पहला मधुमक्खी बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला मधुमक्खी बायो बैंक तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। सारे जो एक एक पॉइंट है ना, ये अपने में ही एक प्रश्न है। परीक्षा में सीधे ऐसे पूछा जा सकता है, भारत का पहला मधुमक्खी बायो बैंक तमिलनाडु में, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में, कहां पर? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। पहला ड्राई पोर्ट उद्घाटन कहां पर हुआ है? बिहार में, याद रखिएगा। 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित किया गया है हरियाणा में। पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है गुजरात को, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को मार्च 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो यहां पर याद रखिएगा मधमल मेलालिथिक स्थल को, ठीक है, और नारायण पेट को, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास? प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है, 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है, तो आप बताएंगे हरियाणा में, या फिर प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित कौन कौन से हैं? तो आप इधर बताएंगे मधमल मेलालिथिक स्थल और नारायण। अच्छा, ये सॉरी, ये ना ये अलग अलग लिखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग लिखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अलग से लिख लीजिए, नहीं तो परेशान, उसी में कंफ्यूजन होने लगेगी आपको, ठीक है। चलो फिर देखो, इंदौर को मई 2025 में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है।
चेन्नई में दिसंबर में भारत का पहला मधुमक्खी बायोबैंक स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वडोदरा गुजरात की अगर हम बात करेंगे, वहां पर C295 विमान निर्माण बनाया गया है, ठीक है, के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? वडोदरा गुजरात में, बिल्कुल सही है। मेलूरी नागालैंड को 2024 में नागालैंड का 16वां जिला घोषित किया गया, ये गलत है, 16वां नहीं 17वां जिला है ये, 17। तो आपका सही क्या होगा? केवल 1 2 3 सही है, ठीक है, आखिरी वाला गलत है। भूटान, डेनमार्क, हवाई, पनामा, पहली राष्ट्रीय पर्यटन भागीदारी प्रणाली भूटान द्वारा, पहला वाणिज्य मिथेनॉल संयंत्र, ये याद रखना, मिथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में, पहला ग्रीन फ्री जलवायु शुल्क हवाई अमेरिका, BRI से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन सा है? पनामा है। एकदम सामने सामने मैच है ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो ए सही उत्तर है, ठीक है। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? पनामा है। मिथेनॉल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? कॉमर्शियल मिथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में, ठीक है। पहला ग्रीन फ्री जलवायु शुल्क किसने लगाया? हवाई ने। पहली राष्ट्रीय पर्यटन भागीदारी प्रणाली भूटान। चलो, नाइजीरिया जो है वो ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश है, 10वां वियतनाम है। ISA का 123rd मेंबर कौन सा है? अंगोला है। CPF पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना है? मॉरिशस। ए सही उत्तर है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लो जल्दी से। इंडियन कंजर्वेशन 2025, ठीक है, का आयोजन कहां पर हुआ है? ICCON, इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? मतलब कहां पर यह संपन्न हुआ है, ये बोलना चाहिए, उद्घाटन नहीं। कहां पर यह संपन्न हुआ है तो आप क्या बताएंगे? देहरादून में। ICCON कहां पर हुआ है? 2025 देहरादून में, ठीक है। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, जो ई गवर्नेंस सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ई गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापट्टनम में, ICCON देहरादून में। लिख लीजिए, बस इतना इतना लिख लेंगे तब भी पेपर में आपको हेल्प मिल जाएगी। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो फ्रांस शहर के नीस में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस के शहर नीस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन, ये कहां पर हुआ है? सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन, ये कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आगे बढ़े। मेघयान, विश्व मौसम विज्ञापन संगठन और WMA दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण मेघयान 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, ठीक है क्लास। अच्छा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए इसीलिए एक सेपरेट वो रखा है ताकि क्विक रिवीजन मैं आपको कराऊंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है मैं आपको बता दूं। देखिए क्लास, मैं फिर आपसे कहूँगी कि हमारा पूरा जो हम बैठ के डिस्कस करते हैं चीज़ों को, पास्ट ईयर्स के पेपर को, वो यही रहता है कि पेपर के पैटर्न को समझा जाए और उसके अनुसार आप लोगों को पढ़ाया जाए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो हमें अपना 100% देना है, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी नोट्स देनी है, अच्छे लेक्चर्स देने हैं ताकि अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपकी परीक्षा में आपको मदद मिले। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें मैंने एक जगह नोट की है और मैं आपके पुराने पास्ट ईयर्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देख रही थी कि किस तरीके से 2-2, 3-3 स्टेटमेंट का प्रश्न 2024 में पूछा गया है। उसी तरीके के क्वेश्चंस को हम फ्रेम करके हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि वन लाइनर क्वेश्चन के लिए भी हम तैयार रहें कि अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि ये कहाँ आयोजित हुआ है तो आप तुरंत बता दें, या फिर अगर आपसे उसी से रिलेटेड पूछा जाए कि इसका आयोजन यहाँ पर हुआ है, इस मंथ में हुआ है और ये थीम है, इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए तो वो भी
आपके सही हों। जैसे अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी चीज़ों पे, जैसे पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है, ठीक है, ये तो बेल्जियम में हुआ है, याद रखेंगे। बिम्स्टेक यूथ समिट जो है गांधीनगर में, तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखनी है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की हम बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो मैं इसको आने वाली क्लासेस में आपसे डिस्कस करूंगी, अभी नोट्स तैयार की जा रही है। एक बार ये तैयार हो जाएगा तो मॉक टेस्ट में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, कि अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 से 2-3 स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो गलत ना हो। तो तैयारी हमें दोनों तरीके से करनी है। मैं फिर आपसे एक चीज़ कहूँगी, तैयारी दोनों तरीके से रखिए कि अगर आरओ एआरओ का पेपर जिस तरीके से पूछा गया है, ठीक है, कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वैसे आए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर बाय चांस फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बना, जैसे कि 2024 का पेपर डिफिकल्ट था, मैं कहूंगी कि आधुनिक भारत के भी प्रश्न अच्छे थे, अच्छे मतलब डिफिकल्ट थे, अच्छे थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक है, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस अच्छे थे, और साइंस के तो जैसे रहते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, वो आप साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। 2024 के पेपर की बात कर रही हूँ, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2025 की तैयारी मैं आपको करा रही हूँ। तो क्लास, अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है, कोई चीज़ नहीं याद होती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से उन सारी चीज़ों को याद करा दूँगी। लेकिन आपको इन सारे लेक्चर्स को देखना है और नोट्स बनाना है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी। तब तक मैं फिर कहूँगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइए। पुट योर 100%, अपना 100% दीजिए, फिर उसके बाद परिणाम ईश्वर पर छोड़िए। ईश्वर सब बहुत अच्छा करेंगे, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे विद्यार्थियों को सफल करें, ठीक है, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। थैंक यू सो मच।